आइए आपको सीधा लिए चलते हैं जयपुर, जहां पर मेरे सहयोगी पिंटू सिंह प्रहलाद जोशी से बातचीत कर रहे हैं। प्रचार का आज अंतिम दिन है और अंतिम दिन बीजेपी के तमाम स्टार प्रचारकों ने ताबड़तोड़ सभाएं की, रोड शो किए। हम बात करेंगे बीजेपी के चुनाव प्रभारी और केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी जी से। सर, आज चुनाव प्रचार थम गया है, एक प्रकार से आखिरी दिन है, आप लगातार राजस्थान में घूमे, क्या माहौल है बीजेपी का इस बार? माहौल तो यही है, भारतीय जनता पार्टी 2013 में जो हमको बहुमत मिला था, तो 2013 का रिजल्ट रिपीट होगा, यही माहौल है। और जनता ने निर्णय कर लिया है, राजस्थान की जनता, कि इस भ्रष्ट सरकार को जाने का समय आ गया है, इस तुष्टीकरण का सरकार को जाने का समय आ गया है, इस पेपर लीक का सरकार को जाने का समय आ गया है, और इस महिला असुरक्षिता सरकार जाने का समय आ गया है। ये तो जनता ने निर्णय कर लिया है और हम, जैसे मैंने बोला, 2013 के रिजल्ट हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। चुनाव प्रचार में कहीं ना कहीं देखने को मिला कि बीजेपी इस बार बहुत आगे रही कांग्रेस से। अब मतदान की तारीख है और मतदान में क्या रणनीति रहेगी कि बूथ स्तर से ज्यादा मतदाताओं को बीजेपी पक्ष में मतदान करवाने में क्या रणनीति रहेगी? देखिए, मैं तो बाकी चीज़ों में कुछ तो एडवर्टाइजमेंट वगैरह वगैरह के बारे में और कुछ जो चुनाव में होता है उसके बारे में कभी कभी कंपैरिजन कांग्रेस और हमको हो सकते हैं, क्योंकि उनके पास पैसा ज़्यादा है, वो एडवर्टाइजमेंट भी ज़्यादा करते हैं, वो भी कर और कुछ भी करते हैं, होर्डिंग भी ज़्यादा करके होंगे। लेकिन जहाँ तक बूथ का व्यवस्था है, बूथ में कार्यकर्ता का व्यवस्था है, उसमें भारतीय जनता पार्टी के साथ कोई मुकाबला नहीं कर सकते। हमारे सिर्फ आज के दिन में सिर्फ बूथ समिति नहीं है, हर बूथ में पेज समिति भी हमने, पेज प्रमुख भी हमने बना दिया है। तो इतना मजबूत व्यवस्था पहले से हमारा था, और जब चुनाव नज़दीक आना शुरू हो गया, तब से मैं भी और हमारा संगठन का जो इधर व्यवस्था है, इसके ऊपर बहुत ध्यान दिया है, और हमारे सारे बूथ में पेज प्रमुख तक हमारा काम हो गया है। और इसलिए ये नेटवर्क हमारे मजबूत होने के कारण हमारा जो चुनाव का दिन का जो व्यवस्था है, चुनाव का दिन मतदारों को जागृति करने का, उनको जाके रिक्वेस्ट करने का, जल्द से जल्द मतदान करने के लिए, ये सब में हम आगे रहेंगे। और इसके लिए जो कुछ भी सूचना, जो कुछ भी इंस्ट्रक्शन हमको देना है हमारे कैडर को, हमने ठीक तरह से उन तक पहुंचा दिया है, और वो फुल रेडी भी है। तो इसलिए मुझे लगता है उसमें तो हम बहुत आगे हैं। एक बीजेपी में इस बात की चर्चा है, जब से आपको चुनाव प्रभारी बनाया, उससे पहले पार्टी में कई गुट बने हुए थे, कई प्रकार की विवाद गुटबाजी की खबरें आती थी, हम भी कवरेज करते थे, तो चाहे वो छोटा सा भी कार्यक्रम, उसमें गुटबाजी झलकती थी। चुनाव के आते आते उस गुटबाजी में ऐसा विराम लगा कि सभी एक माला में पिरोकर काम कर रहे हैं, किसी प्रकार की गुटबाजी नहीं, कोई धांधली नहीं, टिकट वितरण में कोई विवाद नहीं। कैसे ये सब चीज़ें हुई और इसका कितना लाभ मिलेगा? नहीं, ये तो देखिए, तो पहले भी देखो, एक डेमोक्रेसी में डिफरेंस ऑफ ओपिनियन रहना एकदम कॉमन है। लेकिन अभी तो चुनाव हम जब टिकट वगैरह, प्रत्याशी वगैरह का निर्णय हमने फाइनल निर्णय कर लिया, तो सभी नेता लगे हुए हैं, और एकजुट होने के कारण हम एक स्वर से बोल रहे हैं, सभी मिल के काम कर रहे हैं। इसके कारण भारतीय जनता पार्टी बहुत आगे चल गई है चुनाव के इस मैदान में। लेकिन कांग्रेस पार्टी का स्थिति आप देख सकते हो, अभी तक राहुल गांधी लास्ट वीक तक नहीं आए थे। वो सिर्फ और सिर्फ एक कारण के लिए आया, ये फोटो शूट करने के लिए। गहलोत और पायलट का एक फोटो शूट कराने के लिए आए थे। लेकिन लोग ठीक तरह से समझ चुके हैं कि यही गहलोत पायलट को क्या क्या कहा था, पायलट के बारे में इन्होंने क्या क्या गाली बकाया था, ये सब लोग जानते हैं। इसलिए झगड़ा कांग्रेस में बहुत है। अशोक गहलोत के अलावा कोई भी प्रचार में भी नहीं जा रहे हैं। और जहाँ तक राहुल गांधी का सवाल है, राहुल गांधी कितना ज़्यादा लोगों के पास जाके सभा करते हैं, उतना हमको बहुत अच्छा फ़ायदा मिलता है, क्योंकि वो जो बोलते हैं आप सब देखा है। भारत माता के बारे में उन्होंने क्या बोला, आप सब जानते हो, उनके बारे में क्या कहना है। जब चुनाव की बात आई, कई प्रत्याशियों को टिकट नहीं मिले जो दावेदार थे,
उन्होंने बागी होकर चुनाव लड़ रहे थे, आपने एक चेतावनी दी थी कि समय रहते वो नाम वापस ले, नहीं तो उनकी वापसी संभव नहीं है। अगर कोई जीत कर आता है बीजेपी का बागी, तो क्या पार्टी उनको वापस शामिल करेगी? नहीं, इसके तो सवाल ही नहीं है, क्योंकि एक तो हमारा इतना बहुमत आ रहा है, तो मुझे लगता है कोई हमारे बागी जीतेगा। दूसरी विषय यह है कि हमने इस बार निर्णय यही ले चुका है, हर स्थिति, हर परिस्थिति में, किसी भी परिस्थिति में हम ये बागी को 6 वर्ष तक वापस नहीं लेंगे। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की आगे क्या भूमिका रहने वाली सरकार बनती है? नहीं तो ये हमारा बहुत प्रमुख नेता है, वो पूरा निर्णय प्रक्रिया जो है, निर्णय प्रक्रिया में उनका सहयोगिता था, उनका भागीदारी थी, और आगे भी उनका महत्वपूर्ण रोल रहेगा। जो रोल रहेगा, क्या रोल रहेगा, राष्ट्रीय नेतृत्व निर्णय करेगा। लेकिन मैं इतना तो कहता हूँ, तो शी द सीनियर मोस्ट एंड पॉपुलर लीडर, एंड आगे क्या होगा ये तो हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व और इधर की जो लेजिस्लेटिव पार्टी है वो निर्णय करेगा। आखिरी सवाल मेरा, अशोक गहलोत बार बार कहते हैं कि राजस्थान में एंटी इनकम्बेंसी नहीं है और इस बार रिवाज बदलेगा, कैसे देखते हो और आप क्या मानते हैं? तो भ्रम में जो रहते हैं उनको कुछ बोलने का क्या फायदा है? तो ये तो ठीक है, राजस्थान में उनके संकल्प पत्र में भी उन्होंने कहा है राजस्थान का चर्चा देश में है। हाँ ठीक, देश में है, क्यों है? रेप में आप नंबर 1 है, रेप करके मर्डर करने, महिला जो मर्डर हुआ है उसमें नंबर 1 है, भ्रष्टाचार में नंबर 1 है, तुष्टीकरण में नंबर 1 है, पेपर लीक में नंबर 1 है, ये सब पे नंबर 1 है। इसलिए कई क्या होता है, अच्छे कारण से चर्चा होता है। दुर्भाग्य है कि राजस्थान का सरकार का चर्चा नेगेटिव कारण से सारे देश में है और प्रदेश में भी है। तो इसलिए जनता जान चुके किसके लिए चर्चा चल रहा है, तो कितने लोगों को उन्होंने अन्याय किया ये पेपर लीक करवा के। स्वयं पेपर लीक में स्वयं मुख्यमंत्री का हाथ है, तो इसलिए ऐसे तो चर्चा हो रहा है और चर्चा के बाद लोग, जनता निर्णय कर चुके हैं। कितना बहुमत मिल सकता है बीजेपी? मैंने 2013 का रिजल्ट रिपीट होगा। तो ये हैं बीजेपी के चुनाव प्रभारी प्रहलाद जोशी, जिनका कहना है कि इस बार राजस्थान के विधानसभा चुनाव में 2013 में जो परिणाम रहा था वो रिपीट होने जा रहा है। कैमरा पर्सन धर्मेंद्र सिंघल के साथ PS नरूका, समाचार प्लस, जयपुर।